दोस्तों आप हमारी सी प्रोग्रामिंग की कंटिन्यू वीडियो देख ही रहे होंगे। अगर आप नहीं देख रहे होंगे, अगर आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सी प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप हर एक सी प्रोग्रामिंग की वीडियो देख सकते हैं जो बिगिनर और एडवांस के लिए बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आप बिगिनर से एडवांस लेवल तक सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ऑड और इवन नंबर सी प्रोग्रामिंग में कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। यहां पे लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड, यहां लिखते हैं studio.h, इंक्लूड यहां पर फिर से लिखते हैं और यहां लिखते हैं conio.h। फिर यहां पर हम लिखते हैं void main। void इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए। यहां पर लिख देते हैं सेमीकोलन, यहां पर हम लिख देते हैं कर्ली ब्रेसेस, क्लोज करते हैं। फिर हम यहां पर लिखते हैं इंट। इंट में अब हम यहाँ पर कोई भी नंबर इनपुट कराएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो ऑड है इवन। CLR यहाँ पे लिख देते हैं CLR, फिर लिखते हैं SCR। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं printf, यहाँ पे लिख देते हैं इंटर एन इंटीजर। फिर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं scanf का, यहाँ लिख देते हैं %d। फिर यहाँ लिखते हैं एड्रेस ऑफ ए। ठीक, अब हम यहाँ पर इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। इफ में क्या होगा ए, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे मॉड ऑफ। मॉड ऑफ जो हमें रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। मॉड ऑफ का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 जा कितना होता है 4। यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो यानी कि यहाँ पर मॉड ऑफ का मतलब है, अगर हम यहाँ पर लिख दिए 5, ए की वैल्यू 5 मॉड ऑफ 2, तो यहाँ पर जो आएगा वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। मतलब ये हमें रिमाइंडर देता है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन, अगर ये इक्वल टू होता है किसके 0 के, अगर हमें पता है कि अगर यहाँ पर जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड किए तो 2 2 जा 4, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो हमको पता है कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर इवन है, क्योंकि 2 से डिवाइड होने पर जिसका रिमाइंडर 0 आए यानी 2 से वो पूरी तरीके से डिवाइड होगा, और जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा वो इवन होगा। और जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 ना होके 1 आता है या 2 आता है, एक उससे वैसे तो 2 के नीचे ही रिमाइंडर आएगा क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर 2 से कम आता है तो वो क्या होगा, वो ऑड हो जाएगा। अगर 0 आता है तो इवन हो जाएगा। बस यहाँ पे अब हम क्या प्रिंट करा देंगे, printf। अगर ये 0 आता है तो यहाँ लिख देंगे printf, ये लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लगा देते हैं छोटा स्पेल, यहाँ लिख देंगे printf लिख देंगे इवन, यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पर और अच्छे से लिख देते हैं %d इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा नंबर है हमारे पास, ए। ठीक, ये मेरा इवन नंबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर आ जाए एल्स क्या हो जाए, एल्स हमें प्रिंट कर दे, एल्स में क्या प्रिंट कर दे हमें PRINTF, एल्स में हमें प्रिंट कर दे। यहाँ पर भी हमें लगाना है कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे लिख देंगे %d इज ऑड नंबर, फिर इसको क्लोज कर देते हैं। यानी कि अगर यहाँ मॉड ऑफ 0 मतलब रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर इवन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में क्या प्रिंट कर दे कि ये नंबर ऑड नंबर है। अब यहाँ पे लास्ट में हमें क्या लिखना है, लास्ट वाली लाइन में यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट में हमें लिखना होता है गेट ch, फिर ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये प्रोग्राम बहुत ही आसान था। दोस्तों आपको जिस टॉपिक पे कोड जानना है या प्रोग्राम जानना है कि आप इसके ऊपर प्रोग्राम बनाकर हमें दिखाइए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उस चीज का प्रोग्राम मैं अवश्य अगले दिन बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।